एक तारा वो एक तारा हो तुम ना कोई खुदा मेरा चलो एटलीस्ट इंग्लैंड ने टफ फाइट तो दिया। यही चाहिए था कि कोई इंडिया को चैलेंज करे, क्योंकि तब जाके बहुत सारे प्लेयर्स का कैरेक्टर और स्किल बाहर आता है। लास्ट वीडियो पे आपको याद होगा मैंने तिलक वर्मा के बारे में पार्टिकुलरली बात किया था, जबकि उस मैच पे उसने कुछ खास किया भी नहीं था। लेकिन समझना जरूरी था कि आप जो यंगस्टर्स को बहुत हाई रेट करते हो, तिलक वर्मा उसी लेवल का है या फिर उससे एक लेवल ऊपर ही है। 2024 टी20 का स्क्वाड जब आया था, मैंने रिव्यू वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बात किया था कि तिलक वर्मा को उन्होंने बाहर कैसे कर दिया। और उसके बाद एक फेज आया जहां पे सब भूल गए थे कि तिलक वर्मा हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। फाइनली जब शिवम दुबे बांग्लादेश सीरीज पे इंजर्ड हुआ, तब तिलक वर्मा कमबैक किया स्क्वाड में। और उसके बाद जिस तरीके से खेला टी20 मैचेस में, आई एम श्योर 2-3 प्लेयर का जगह तो उसने खा ही लिया है। पिछले 4 टी20 में तिलक वर्मा नॉट आउट रहे हैं। और एक बार स्कोर सुन लो, 107 नॉट आउट, 120 नॉट आउट, 19 नॉट आउट, 72 नॉट आउट। पिछले 4 मैच पे 318 रन, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। और जो तिलक का सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि गेम के सिचुएशन को बहुत अच्छे से रीड करता है और खुद को उस हिसाब से मोल्ड करता है कि कैसे खेलना चाहिए। शायद वो बेस्ट क्वालिटी है। शॉट्स शायद उसके पास थोड़ा लिमिटेड है, हर एक शॉट उसके पास नहीं है, लेकिन मैच्योर बहुत है, बेहतरीन बैट्समैन है। कल भी मैंने ये चीज कहा था, आज भी मैं एक चीज कह रहा हूं कि बहुत जल्दी तिलक वर्मा को ओडीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में परमानेंट करो। बहुत बड़ा स्टार बनेगा ओडीआई में वो। एक सीरीज में हर एक मैच खेला उसको ओडीआई सीरीज पे, बहुत अच्छा करके देगा। 55 बॉल पे 72, 131 का स्ट्राइक रेट, ब्रिलियंट नॉक, ब्रिलियंट नॉक। एक जो छक्का मारा कल जोफ्रा आर्चर को बैठ के, आप सोचो कोई 147 150 की किलोमीटर पर आवर पे बॉल डाल रहे हैं, आप बैठ के छक्का लगा रहे हो, ब्रिलियंट शॉट। लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि तिलक वर्मा को पहले मैच में भी नंबर 3 पे भेजना चाहिए था, लेकिन नंबर 4 पे आया था। वो शायद लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन सोच के उसको 4 पे भेजा था, लेकिन मैं एग्री करता हूं उसको नंबर 3 पे आना चाहिए। मैं तो सुपरस्टिशियस हूं, अगर वो नंबर 3 पे आके बार बार इतना रन बना रहा है तो उसको नंबर 3 पे भेजो। लेफ्ट राइट बाद में हम सोच सकते हैं। एक टाइम पे इंडिया 78 फॉर 5 था, और उधर अगर तिलक वर्मा आउट हो जाता तो मैच खत्म था। खैर शुरू से शुरू करते। चेन्नई पे मैच था, सूर्य कुमार यादव फिर से टॉस जीत के फील्डिंग चुनता है, और कल शायद इतना ड्यू नहीं था। प्लेइंग 11 में 2 चेंजेस था, क्योंकि एक नीतीश कुमार रेड्डी पूरे सीरीज से बाहर हो गए साइड स्ट्रेन की वजह से। दूसरा रिंकू सिंह 2 मैच के लिए बाहर हुआ है बैक स्पज्म की वजह से। अब रिंकू के लिए मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि एक टाइम पे जो रिंकू का हाइप था ना, सब रिंकू रिंकू करते थे, वो थोड़ा फेड हो गया, क्योंकि रिंकू का बैटिंग ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, वो बहुत नीचे आता है। तो ऐसा ना हो जाए फिर से वर्ल्ड कप के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से रिंकू बाहर हो जाए बिना कुछ गलती करे, ये एक थोड़ा सा डर है। शिवम दुबे और रमनदीप सिंह को स्क्वाड में ऐड किया गया, और जब हमने इस स्क्वाड का रिव्यू भी किया था, मैंने यही कहा था कि शिवम दुबे का ड्रॉप होना बनता नहीं था, उसने कुछ गलत किया नहीं था। खैर इस मैच पे प्लेइंग 11 में थे ध्रुव जुरेल और वॉशिंगटन सुंदर। ध्रुव जुरेल का हो सकता है पहला और आखिरी मैच हो इस सीरीज का, ठीक है। अब इंग्लैंड के 2 ओपनर्स बैटिंग करने आते हैं। फिल सॉल्ट पहले ही ओवर पे आउट फिर से। और जो शॉट खेला मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ना पूरा जोर लगाया, ना पूरे तरीके से कमिटेड था उस पुल शॉट पे। अगर आप फिल सॉल्ट को विकेट देखो पहले मैच पे भी दोनों बार पहले ओवर पे आउट हुए, अगर दोनों शॉट देखो बहुत ही फालतू शॉट था, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूं। आउट होने का भी एक तरीका होता है, और जब आप इतना अच्छा बैट्समैन हो, मुझे तो सच में गुस्सा आता है, चाहे वो कोई भी देश से हो, अगर आप इतना अच्छा बैट्समैन हो, एक आउट होने का तरीका ढूंढो। ये कोई तरीका नहीं होता है। फिर वॉशिंगटन सुंदर आता है, 4th ओवर में स्पिन को इंट्रोड्यूस किया, वॉशिंगटन सुंदर आया था। एक ही रीजन था, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था क्रीज पे, बेन डकेट। पहली बॉल पे रिवर्स स्वीप खेल ले गया, मतलब पहले से डिसाइड कर लिया था चाहे बॉल जो भी हो, मुझे तो रिवर्स स्वीप ही खेलना है और कैच आउट। क्या है ना, कल की पिच पे मुझे तो इतना स्पिन टर्न नजर नहीं आया, लेकिन इंग्लैंड के बैट्समैन डरे हुए थे स्पिन को देख के कि पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बटलर को छोड़ दो, बाकी इनसे स्पिन खेला जाता ही नहीं है, ऐसा हाल है। पावर प्ले में 3 ओवर स्पिन डाला था, एक वॉशी, दूसरा अक्षर, तीसरा बिश्नोई। पावर प्ले में इंग्लैंड का स्कोर था 58 फॉर 2। सरप्राइजिंगली वरुण ने एक भी ओवर नहीं डाला था पावर प्ले में। वरुण डालना था 7th ओवर। पहली ओवर पे गुगली मारता है हैरी ब्रूक, क्लीन बोल्ड, फिर से बैट और बैट के बीच एक बहुत बड़ा गैप। और कल तो हैरी ब्रूक के पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है,
कि स्मॉग था, एयर क्वालिटी खराब था, अच्छा होता तो मैं हाथ से पढ़ लेता। ये 100 एक्सक्यूज है उनके पास, सीधा बोल दो कि हाथ से पढ़ना नहीं आता, स्पिन खेलना नहीं आता। वरुण चक्रवर्ती भी नहीं चाहिए उनके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कुलदीप यादव भी डाल दे फिर भी आउट हो जाता। बात यह है जो इंग्लैंड को एक चीज करना चाहिए कि ट्रीट वरुण चक्रवर्ती लाइक एन ऑफ स्पिनर। आप अपने दिमाग में सोच के रखो, वरुण जो भी डालेगा आपके लिए, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर ही आएगा। ट्रीट हिम लाइक एन ऑफ स्पिनर। इस सीरीज पे 86% बॉल्स वरुण ने गुगली डाला है। मतलब मैं एक टर्म यूज करना नहीं चाहता, गवार जैसा। मतलब स्टूपिड बैट्समैन है ये लोग कि हर एक बार वरुण को लेग स्पिन के लिए खेलने जा रहे हैं और बॉल गिर के अंदर आ रहे हैं। आप सीधा सीधा, क्योंकि आपको हाथ से पढ़ना नहीं आ रहा था, एक्सेप्ट करो इस चीज को, मेक ए पीस विद इट एंड ट्रीट हिम लाइक एन ऑफ स्पिनर। अंदर वाले रॉन्ग वंस के लिए आप खेलो उसको, एटलीस्ट आउट होने के चांसेस कम हो जाएगा उधर से। लेकिन किसी को करना ही नहीं है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ इस मैच पे। आपको याद होगा लास्ट मैच पे मैंने जब रिव्यू वीडियो बनाया था, मैंने एक शॉट को मेंशन किया था। मैंने कहा था शायद शॉट ऑफ द डे कहा था उस चीज को। बटलर लास्ट मैच पे अक्षर पटेल को बैकफुट पे जाके एक शॉट खेलता है, ऑलमोस्ट मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा था बैकफुट पे जाकर। मैंने उस शॉट को मेंशन किया था क्योंकि बहुत डिफिकल्ट शॉट होता है एग्जीक्यूट करना, इसलिए मैंने मेंशन किया था। मुझे बहुत स्पेशल शॉट लगा। सेम बॉल पे जॉस बटलर अक्षर पटेल के अगेंस्ट सेम शॉट खेलने जाता है कल भी, लेकिन कल आउट हो जाता है। यही प्रॉब्लम है। अगर आप अक्षर पटेल को, ये चीज मैंने 100 बार कहा है, अगर आप अक्षर पटेल जैसे बॉलर जिसका बॉल स्टंप पे फिनिश हो रहा है, इतना जिस पेस से आता है, जैसे स्किड करके अंदर आता है, बहुत मुश्किल है कि आप बैकफुट पे जाके अपने पोजीशन पे रुको, फिर पावर जनरेट करो, फिर इतना बड़ा बाउंड्री क्लियर कर पाओ। 90% टाइम आप आउट ही होगे। ये चीज मैंने बार बार रिपीटेडली कहा है कि जडेजा और अक्षर पटेल ऐसे दो बॉलर है, उनको आप ना बैकफुट पे कट करो, ना बैकफुट पे जाके मिड विकेट के ऊपर छक्का मारने जाओ। बहुत मुश्किल शॉट है उनकी पेस की वजह से, स्पेशली जो बॉल स्टंप पे फिनिश हो रहा है। तो एक बेसिक है अक्षर पटेल को खेलने के लिए, लेकिन बटलर ने वो गलती किया। सेम गलती लियाम द लिविंगस्टन द फ्रॉड, उसने सेम ही चीज किया है। बैकफुट पे अक्षर पटेल को छक्का मारने गया, कैच आउट। अब एक बैट्समैन के बारे में बात करते हैं, जेमी स्मिथ, जिन्होंने वरुण चक्रवर्ती की पहले बॉल पे छक्का लगाया था। बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द वर्ल्ड डज नॉट नो हिम प्रॉपरली। बहुत ही स्पेशल प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जो पेस और स्पिन दोनों को बहुत अच्छा खेलता है। हालांकि कल 12 बॉल पे सिर्फ 22 रन बनाए हैं, लेकिन टैलेंटेड बहुत है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का 3 मैच का सीरीज हुआ, टेस्ट सीरीज, जहां जो सीरीज पाकिस्तान जीत गया था, उधर आपको याद होगा पाकिस्तान ने रैंक टर्नर बनाया था, जहां पे साजिद खान और नोमान अली हर एक विकेट ले रहे थे। उधर थर्ड टेस्ट मैच पे एक टाइम पे इंग्लैंड का स्कोर था 118 फॉर 6 और लगा था मैच उधर ही खत्म है। लेकिन जेमी स्मिथ ने उधर 89 रन बनाया था, और वो मैच मुझे याद है क्योंकि पिच बहुत ही टफ था, एक एक हाथ बॉल घूम रहा था। उधर 89 रन बनाया था, जिसमें 6 छक्के मारे थे। अगर जेमी स्मिथ आईपीएल में खेलेगा, शायद इस बार नहीं खरीदा किसी ने उनको, तो और भी बेटर बैट्समैन बन जाएगा। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। और मैं चाहता हूं कि बाकी की जो 3 मैच है वो जेमी स्मिथ खेले, चाहे जैकब बेथल फिट हो या ना हो, चाहे आपको लियाम लिविंगस्टन को बाहर करना पड़े, लेकिन उसका खेलना बहुत ही जरूरी है। खैर, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आके एक गुगली मारता है, जहां पे सीएसके का जेमी ओवर्टन क्लीन बोल्ड हो जाता है। उसके बाद ब्राइडन कर्स ने काफी अच्छा बैटिंग किया। कर्स का ये था कि वो हर एक बॉल को अंदर वाले बॉल के हिसाब से ट्रीट कर रहा था। आपने देखा होगा कि बैट के लेग साइड पे मार रहे हैं। 17 बॉल्स पे 31 बनाया था, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने उसको रनआउट करवा दिया। इजी डबल था, जैसे तैसे करके इंग्लैंड ने 165 बनाया है। मेरे हिसाब से जो 15-20 रन शॉर्ट था। फिर जब इंडिया की बैटिंग आई, मार्कवुड आके पहले अभिषेक शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर देता है। लगा कि शायद पेस से बीट हो गई था, थोड़ा लेट हो गए शॉट पे, लेकिन संजू सैमसन पहले मैच में शॉर्ट बॉल पे आउट होता और इस मैच पे भी। और अगर आप संजू का टेक्निक देखो, हर एक शॉर्ट बॉल पे इतना बैकफुट पे चला गया था और कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। ये डिफरेंस है स्पीड का। अगर आप साउथ अफ्रीका टूर पे देखो, संजू रूम बना के एक्स्ट्रा कवर के दिशा पे खेल रहा था, क्योंकि उनके पास इतना स्पेस नहीं था। लेकिन इस पूरे सीरीज में संजू पेस और शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट्स है कि 140 प्लस के बॉल के अगेंस्ट संजू का स्ट्राइक रेट इस सीरीज पे 29 था। जोफ्रा आर्चर एक शॉर्ट बॉल डालता है जिसपे संजू आउट हो जाता है। अब ब्राइडन कर्स आके सूर्य को भी प्ले डाउन कर देता है। उसके बाद ध्रुव जुरल के लिए जो फील्ड था मस्त था,
सीधा फील्डर के हाथ पे मारा है। फिर जेमी ओवर्टन एक शॉर्ट बॉल डालता है जहां पे रूम बहुत कम था, शायद हार्दिक को लगा कि रूम बहुत है क्योंकि बॉल शॉर्ट था, उसमें एक सॉफ्ट डिसमिसल, लगातार 3 विकेट गिर गया था और लगा कि मैच उधर खत्म हो जाएगा। 13th ओवर मेरे हिसाब से मैच का टर्निंग पॉइंट था, जो मार्कउट डालने आया था वॉशिंगटन सुंदर को। पहली बॉल पे वॉशिंगटन सुंदर आउट था, मिड ऑन की दिशा पे आदिल रशीद ने इजी कैच छोड़ दिया वॉशी का। उसके बाद मार्कउट पूरे ओवर पे बहुत ही प्रिडिक्टेबल था, शॉट ऑफ द गुड लेंथ या फिर शॉट, और वॉशी बैकफुट में रह के पहले एक शॉट पीछे मारा, फिर बैकफुट पे रह के 2 शॉट मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया। जिस ओवर पे वॉशी को आउट होना चाहिए था उस ओवर पे 18 रन आए। एक जो रिक्वायर्ड रन रेट का इक्वेशन था उस ओवर पे पूरा इक्वेशन खत्म हो गया था। मैच टर्निंग ओवर था वो ओवर। फिर कर्स आके एक क्रॉस सिम डिलीवरी डालता है, शायद वॉशी को लगा कि शॉर्ट बॉल होगा, बैकफुट पे कट करने गया था, उधर बोल्ड हो गया, बहुत ही खराब शॉट था वो शॉट। फिर 15th ओवर डालने आता है लियाम लिविंगस्टन, पहली बार डालने आया था बॉल कल, और वो गैम्बल था क्योंकि अक्षर पटेल क्रीज पे थे, तिलक वर्मा थे, तो लगा लियाम को लेके आता हूं, और वो गैम्बल सक्सेसफुल रहा इंग्लैंड के लिए। अक्षर पटेल स्लॉक स्वीप खेलने गया, उधर आउट हो गया, जरूरी नहीं था वो शॉट बिल्कुल भी। फिर 16th ओवर डालने था जोफ्रा आर्चर, मतलब इतना खराब बॉलिंग किया आर्चर ने उस ओवर में। एक जो तिलक वर्मा ने शॉट लगाया था रूम बना के पॉइंट के ऊपर से छक्का, ब्रिलियंट शॉट, 19 रन आया था उस ओवर पे, 16th ओवर पे। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर पे 60 रन दिया है। जोफ्रा आर्चर के करियर में, टी20 के करियर में सबसे एक्सपेंसिव स्पेल था वो। फिर 17th ओवर इसका था, राशिद का था, आदिल रशीद, बहुत ही अच्छा ओवर था, उसमें सिर्फ 1 रन आया था। अर्शदीप सिंह को उस ओवर में सिर्फ 2 बॉल खेलना था, उनका काम था सिर्फ डॉट खेलने, डिफेंड करना, और अर्शदीप वो कर सकता है। लेकिन अर्शदीप सिंह का जो ऑब्सेशन है ना स्लॉक स्वीप के साथ, मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि हर एक क्रिटिकल सिचुएशन पे जब आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप रन मत बनाओ, आप डॉट बॉल खेलो, आप स्लॉक स्वीप लगा रहे हो। कल भी यही चीज किया था और फंसा दिया था ऑलमोस्ट इंडिया को। श्रीलंका वाला ओडीआई सीरीज याद आता है, फर्स्ट मैच जो मैच टाई हुआ था, 1 रन चाहिए था जीतने के लिए इंडिया को, उधर आके भी स्लॉप स्वीप लगाया था। तो आर्शदीप को उधर काम करना पड़ेगा, अगर इंडिया ये मैच हार जाता तो पूरा ब्लेम आर्शदीप सिंह में आता। खैर रवि बिश्नोई पे बात करना पड़ेगा, जो 19th ओवर फिर से लियन में डाला था, उसमें एक चौका मारा। ब्राइडन कर्स की एक बॉल पे जो फ्लिक किया था 18th ओवर पे, बेहतरीन शॉट था, वो बॉल खराब था, हर एक फील्डर्स ऑफ में लगा के लेग साइड में बॉल था, जो फ्लिक किया था, बेहतरीन शॉट। कल इंटरनेट पे मैंने एक पोस्ट देखा जो बहुत इंटरेस्टिंग था कि चाहल और रवि बिश्नोई में ये डिफरेंस है कि रवि बिश्नोई जब बैटिंग करने आता है वो शेप में रहता है, वो अपने शेप को होल्ड करता है, और रवि बिश्नोई से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो रन बना के देगा या फिर वो डिफेंड कर सकता है, जो चाहल शायद अपने पूरे करियर में कभी भी वो क्रूशियल नॉक नहीं खेला है। तो एक डिफरेंस था जहां पे चाहल विकेट तो लेता था टी20 में, हाईएस्ट विकेट टेकर था, आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया, लेकिन बैटिंग से कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, जो आज के दिन में इंडिया के हर एक बॉलर करता है। लास्ट ओवर में सिर्फ 6 रन चाहिए था, पहले बॉल में ऑलमोस्ट चौका था जो लियम ने बेहतरीन फील्डिंग करके रोक लिया था, लेकिन अगले बॉल पे तिलक ने ड्राइव कर दिया, आराम से चेस कर लिया इंडिया। 4 बॉल अभी बाकी था, मजा आया वो मैच देख के। ब्राइडन कर्स हालांकि बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, 4 ओवर पे 29 रन, 3 विकेट, बैटिंग से बहुत अच्छा किया है, आईपीएल में हो सकता है और भी अच्छा करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।